उमरू अय्यार अपने घर के एक कमरे में बैठा जंबील में मौजूद दौलत का हिसाब अपनी उंगलियों पर कर रहा था कि दरवाजा खुला और उसका खादिम अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, क्यों आए हो? उमरू अय्यार ने हैरान होकर पूछा तो खादिम ने एक खत उमरू अय्यार की तरफ बढ़ा दिया। यह खत सरदार अमीर हमजा ने मैदान ए जंग से भेजा है, खादिम ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। उमरू अय्यार ने जल्दी से शाही खत खोला और उसे पढ़ने लगा। सरदार अमीर हमजा ने इस खत में उसे हुक्म दिया था कि तिलिस्म एहोशरुबा की सरहद के करीब शहंशाह अफरासियाब ने मुसलमान फौजों को रोकने के लिए एक गंजे जादूगर को फौज देकर भेजा है, जिसने सरहद के करीब अपना डेरा डाल रखा है। चूँकि सरदार अमीर हमजा जादूगरों की एक बड़ी फौज से लड़ाई में मशगूल है और उन्हें खतरा है कि कहीं यह गंजा जादूगर पीछे से हमला न कर दे, इसलिए उमरू फौरन जाकर उस गंजे जादूगर का खात्मा करे। उसे इस काम के बदले में इनाम भी दिया जाएगा। उमरू ने रखा पढ़कर फौरन कपड़े बदले और शाही अस्तबल से घोड़ा लिया और फिर तिलिस्म एहोशरुबा की सरहद की तरफ रवाना हो गया। क्योंकि वह सैकड़ों बार तिलिस्म आया जाया था, इसलिए उसे अच्छी तरह मालूम था कि वह गंजा जादूगर कहाँ डेरा डाले होगा। उमरू मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ता गया और जब वह तिलिस्म की सरहद से पहले आने वाले जंगल के पास पहुंचा तो वह घोड़े से उतर गया और उसने घोड़े को आजाद कर दिया ताकि वह आजादी से घूम फिरकर पेट भर सके और जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सके। खुद उमरू जंबील संभाले जंगल में दाखिल हो गया। जंगल ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसे यकीन था कि वह शाम से पहले इसे पार करके सरहद तक पहुंच जाएगा। मगर अभी उसने आधा जंगल ही पार किया था कि अचानक उसे जंगल के बीच एक बड़ा सा महलनुमा मकान नजर आया और वह ठिठक कर रुक गया। मकान बहुत बड़ा था और बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। उसका बड़ा दरवाजा लकड़ी का बना था। इस मकान के ऊपर काला झंडा लहरा रहा था, जिस पर एक इंसानी खोपड़ी और 2 हड्डियों की तस्वीर बनी थी। इस झंडे को देखकर उमरू समझ गया कि यह किसी जादूगर का मकान है। उसे शक हुआ कि शायद यही गंजा जादूगर इस मकान में रहता हो। चुनाचे वह होशियारी से आगे बढ़ने लगा। मकान के बाहर कोई आदमी नहीं था, हर तरफ वीरानी थी। उमरू उस बड़े फाटक के सामने पहुंच गया। उसने जोर से फाटक पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक चिल्लाती हुई भारी आवाज आई। मेरा नाम हकीमुल हुक्मा है, मैं तिलिस्म एहोशरुबा के शहंशाह अफरासियाब का शाही हकीम हूँ। उमरू अय्यार ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुला, लेकिन इतना नहीं कि उमरू अंदर दाखिल हो सके। सामने एक कुर्सी पर एक गंजा आदमी बैठा था। उसके माथे पर भी खोपड़ी का निशान था। उसकी मूछें पतली लेकिन लंबी थी। उसने ऐसा लिबास पहन रखा था जैसा कोई बर्फीले इलाके में पहनता है। उसकी निगाहें दरवाजे की दरार से उमरू अय्यार पर जमी हुई थी। उमरू आगे ही बढ़ा था कि अचानक वह यह देखकर हैरान रह गया कि अब वहाँ न मकान था न दरवाजा, बल्कि वह तो एक आम जंगल था। उसे यह देखकर बेहद हैरत हुई। उसने जंबील में हाथ डाला और तख्ती ए दाऊदी निकाल ली। तख्ती ए दाऊदी, मुझे बताओ ये सब क्या था और वो सामान कहाँ गायब हो गया? उमरू ने तख्ती को हाथ में लेते हुए कहा। तख्ती पर तुरंत एक इबारत उभर आई। ख्वाजा उमरू अय्यार को बताया जाता है कि यह मकान जादू का था और इसमें गंजा जादूगर रह रहा था। उसे तिलिस्म के शहंशाह अफरासियाब ने तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई थी और हुक्म दिया था कि वह तुमसे मुकाबला न करे, क्योंकि उस सूरत में तुम उसे मार डालोगे। इसलिए जब उसने तुम्हें देखा तो पहचान लिया और मकान समेत गायब हो गया। अब वह अपनी फौज के बीच बनाए गए शाही खेमे में मौजूद है। उसकी फौज जंगल के पार मैदान में है। ख्वाजा उमरू अय्यार को बताया जाता है कि गंजा जादूगर सिर्फ उस वक्त मारा जा सकता है जब उमरू अपनी तलवार पर एक खूंखार शेर, एक खूंखार भैंसे और एक खूंखार चीते का खून लगा ले। इन तीनों दरिंदों के खून के बिना उसकी तलवार से गंजा जादूगर नहीं मरेगा। उसकी पेशानी पर खोपड़ी और 2 हड्डियों का निशान है। गंजा जादूगर तभी मारा जा सकता है
जब तुम्हारी तलवार का पहला वार ठीक उस निशान पर पड़े जो उसकी पेशानी पर है, वरना वह मरेगा नहीं। और उसके जादू को बेअसर करने के लिए तुम्हें अपनी तलवार के हत्थे पर लोमड़ी की पूंछ बांधनी होगी, तब उसका कोई भी जादू तुम पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी तलवार का पहला वार उस गंजे जादूगर की पेशानी पर मौजूद निशान पर नहीं लग पाया तो फिर तुम खुद मारे जाओगे। इसलिए यह सारा काम तुम्हें अपनी अक्ल और अय्यारी से करना है, ताकि तीनों दरिंदों के खून से सनी तलवार का पहला वार सीधा उस निशान पर पड़े, तभी यह जादूगर तुरंत मारा जाएगा। जब उमरू अय्यार ने यह हुक्मनामा पढ़ा तो वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि इतने खूंखार दरिंदों से वह कैसे लड़ सकता था। वह तो हमेशा अपनी अक्ल और अय्यारी से लड़ता था, वरना शारीरिक रूप से तो वह बहुत ही कमजोर आदमी था। लेकिन अब उसे यह सब करना ही था। उसने तख्ती एदावूदी को जंबील में डाला और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसे याद आया कि इस जंगल में एक बड़ा झरना और उसके पास एक कीचड़ से भरा गड्ढा है, जहां सभी दरिंदे पानी पीने आते हैं। अगर वह वहां फंदा लगा दे तो जानवर पानी पीने आएंगे और फंस जाएंगे, फिर वह उन्हें आसानी से मार सकता है। चुनाचे उसने पेड़ों की लचीली लेकिन बहुत मजबूत डालियां तोड़ी और वहीं बैठकर 5 मजबूत फंदे बनाए, जिनमें 4 बड़े और एक छोटा था। फिर वह उन फंदों को उठाकर झरने के पास पहुंच गया। उसे पता था कि बड़े जानवर गड्ढे के खुले हिस्से से आकर पानी पीते हैं और छोटे जानवर तंग हिस्से की तरफ आते हैं, इसलिए उसने छोटा फंदा तंग हिस्से में लगा दिया और बड़े फंदे गड्ढे के खुले हिस्से में अलग अलग जगह बांध दिए। फिर वह खुद एक पेड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोमड़ियों का एक झुंड तंग हिस्से की तरफ पानी पीने आ रहा है। वह बहुत खुश हुआ कि इनमें से कोई न कोई लोमड़ी जरूर फंदे में फंसेगी, और वही हुआ। एक लोमड़ी फंदे में फंस गई और चीखने लगी तो बाकी लोमड़ियां भाग गईं। उमरू अय्यार तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ फंदे में फंसी लोमड़ी के पास पहुंचा। उसने तेजी से तलवार निकाली और लोमड़ी को मार डाला। फिर उसकी पूंछ काटकर अपनी तलवार के हत्थे से बांध दी और वापस जाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर बाद 4 भैंसे पानी पीने आए। उनमें से एक बड़ा भैंसा फंदे में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं सका। जब बाकी भैंसे भाग गए तो उमरू अय्यार पेड़ से नीचे उतरा और तलवार से उसकी गर्दन काट दी। इस तरह उसका खून तलवार पर लग गया। फिर थोड़ी देर में एक चीता भी फंदे में फंस गया और उमरू अय्यार ने उसे भी मार दिया। उसके बाद एक शेर भी फंसा और उसे भी उसने मार गिराया। अब उसकी तलवार पर शेर, भैंसे और चीते का खून लग चुका था और उसने शर्त के मुताबिक तलवार के हत्थे पर लोमड़ी की पूंछ भी बांध ली थी। यह सब उसने अपनी अक्ल से किया था, वरना वह किसी एक दरिंदे से भी लड़ने लायक नहीं था। जब यह सब हो गया तो उमरू अय्यार तलवार उठाकर आगे बढ़ा। जंगल पार करके जब वह खुले मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि दूर दूर तक तंबू लगे हुए हैं और वहां जादूगरों की एक बड़ी फौज मौजूद है। बीच में एक बड़ा तंबू था जिस पर वही काला झंडा लहरा रहा था, जिस पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान बना था। उमरू अय्यार समझ गया कि यही गंजे जादूगर का तंबू है। जैसे ही वह फौज के करीब पहुंचा, ढेरों जादूगर तलवारें लहराते हुए उसकी ओर लपके, खबरदार रुक जाओ, मेरा नाम ख्वाजा उमरू अय्यार है। मेरा मुकाबला सिर्फ गंजे जादूगर से हो सकता है। उमरू अय्यार ने जोर से चिल्लाया तो सारे जादूगर रुक गए। उसी समय उस झंडे वाले तंबू का दरवाजा खुला और वही गंजा जादूगर बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक बड़ी और डरावनी तलवार थी। आखिरकार तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच ही लाए। उमरू अय्यार उस गंजे जादूगर ने चिल्लाकर कहा, ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसकी मौत आई है, लेकिन तुम्हारे जैसा डरपोक जादूगर मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो मुझ जैसे कमजोर आदमी को देखकर
डर के मारे भाग जाए। उमरू अय्यार ने जवाब दिया, यह सब मैंने सम्राट अफरासियाब के हुक्म पर किया था, वरना तुम जैसे मच्छर को तो मैं एक फूंक मारकर उड़ा देता। गंजे जादूगर ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर आओ, करो मुकाबला, फिर देखना कि इस लड़ाई में भैंसा जीतता है या मैं मच्छर। उमरू अय्यार ने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। गंजा जादूगर गुस्से में पागल हो गया। उसने अपना एक हाथ हवा में उठाया और जोर से उमरू अय्यार की ओर झटका। उसके हाथ से आग की लपटें निकलकर उमरू अय्यार की तरफ बढ़ी, लेकिन उमरू अय्यार शांत खड़ा रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी तलवार के दस्ते से लोमड़ी की पूंछ बंधी है, इसलिए उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। और वही हुआ। जैसे ही लपटें उसके करीब पहुंची, वे बुझ गईं। अब तो गंजा जादूगर गुस्से से बौखला गया। उसने उमरू अय्यार पर लगातार जादुई हमले शुरू कर दिए, कभी अंगारों की बारिश, कभी डरावने तीरों की बौछार, कभी बड़े बड़े पत्थरों की बारिश। लेकिन उमरू अय्यार पूरी तरह सुरक्षित अपनी जगह अड़िग खड़ा रहा। जब गंजा जादूगर के सारे जादू नाकाम हो गए तो उसने तलवार संभाली और पूरी ताकत से उमरू अय्यार पर हमला करने दौड़ा। रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो, उमरू अय्यार ने पीछे हटते हुए कहा। तो गंजा जादूगर रुक गया। क्या बात है? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हारे सारे हमले नाकाम हो गए। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक सलाह है, अगर तुम मान लो तो मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा। क्या सलाह? गंजा जादूगर ने पूछा। बस इतनी कि तुम मुझे अपनी कलाई पर तलवार का एक छोटा सा घाव लगाने दो, ताकि मैं अपने सरदार को दिखा सकूं कि मैंने सच में तुमसे मुकाबला किया था, वरना वह मानेगा नहीं। और मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं क्योंकि एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि अगर मैं किसी गंजे को मारूंगा तो मेरी उम्र से 10 साल कम हो जाएंगे। उमरू अय्यार ने चालाकी से कहा। उसे मालूम था कि गंजा जादूगर उससे ज्यादा ताकतवर है, और अगर वह अरबी सीन, अरबी फासी, ये अरबी दाल, अरबी है, अरबी अलीफ, लड़ाई, अरबी काफ, अरबी राड, अरबी ता, अरबी अलीफ है तो अरबी वाव, अरबी अक्षर छस्सिए, उसकी परहेश अरबी अलीफ, अरबी नून, अरबी फासी ये पर, अरबी पा, अरबी अक्षर छस्सिए, अरबी लाम, अरबी अलीफ, अरबी वाव, अरबी अलीफ, अरबी राड नहीं कर, अरबी अलीफ, अरबी वाव, अरबी राड, अरबी अलीफ, अरबी गाफ, अरबी राड, अरबी वाव, अरबी अक्षर छस्सिए, अरबी पा, अरबी अक्षर छस्सिए, अरबी लाम, अरबी अलीफ, अरबी वाव, अरबी अलीफ, अरबी राड, अरबी नून, अरबी अक्षर छस्सिए, अरबी काफ, अरबी राड, अरबी सीन, अरबी काफ, अरबी अलीफ, अरबी ता, अरबी वाव, अरबी है, अरबी वाव, अरबी दाल, अरबी अक्षर छस्सिए, अरबी लाम, अरबी अलीफ, अरबी काफ, अरबी अक्षर छस्सिए, अरबी वाव, अरबी जीम, अरबी अलीफ, अरबी हमजत लाए, अरबी बारिये, अरबी गाफ, अरबी अलीफ। गंजा जादूगर ने पूछा, जो अब खुद भी डर चुका था, क्योंकि उमरू अय्यार पर कोई जादू असर नहीं कर रहा था। मैं वादा करता हूँ। उमरू अय्यार ने जवाब दिया, ठीक है, तो लगाओ जख्म। गंजा जादूगर ने कहा, और अपनी कलाई आगे कर दी, चिंता मत करो, बस हल्का सा घाव लगाऊंगा, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। उमरू अय्यार ने कहा, और उसी के साथ उसने तलवार उठाई। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह गंजे जादूगर की कलाई पर हल्का सा वार करेगा, लेकिन अचानक उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और वह सीधे गंजे जादूगर की पेशानी पर बने खोपड़ी और हड्डियों के निशान पर जा लगी। चूंकि तलवार पर शेर, चीते और भैंसे का खून लगा हुआ था, इसलिए जैसे ही तलवार उस निशान पर लगी, गंजा जादूगर जोर से चीखता हुआ जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में तड़प कर मर गया। उसके मरते ही उसकी पूरी जादुई फौज भी गायब हो गई। मेरा नाम गंजा जादूगर था। मैं एक बहुत ही ताकतवर जादूगर था, मगर उमरू अय्यार ने मुझे अय्यारी से हरा दिया। गंजे जादूगर की डूबती हुई आवाज सुनाई दी। उमरू अय्यार खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब वह सरदार अमीर हमजा से इस जादूगर को मारने का बहुत बड़ा इनाम पाएगा। उसने जादूगर की गर्दन काटी और उसका सिर जंबील में डालकर जंगल की ओर लौट चला। वह खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ता जा रहा था। समाप्त।